नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हमारा आज का मुद्दा है 28 के सेनापति भूपेश संग्राम से पहले क्लेश। कांग्रेस 2028 में सत्ता में तभी लौटेगी जब कमान भूपेश बघेल संभालेंगे। क्या ये बात सही है? ये सवाल पूरे दिन सियासी गलियारों में घूमता रहा। दरअसल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि अगर कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में वापसी करनी है तो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल का नेतृत्व बेहद जरूरी है। रविंद्र चौबे का बयान उस वक्त आया जब हाईकमान दीपक बैज के नेतृत्व की तारीफ कर रहा है, लिहाजा ये बयान पार्टी की बेहतरी से ज्यादा विवादों को बढ़ा रहा है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगला लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, ये सरकार से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है, हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे ने इस बयान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए नेतृत्व परिवर्तन की बात कही है। उनका मानना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नेतृत्व जरूरी है। ये बयान उस वक्त आया है जब दीपक बैज के नेतृत्व को हाई कमान की तारीफ मिल रही है। रविंद्र चौबे का ये बयान कांग्रेस में नए विवाद को जन्म दे रहा है। हालांकि कांग्रेस चौबे के इस बयान से किनारा करते नजर आ रही है। क्या है, रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता है। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान है कि 1.5 साल में ही कांग्रेस पार्टी ने सरकार को हम बेनकाब करने में सफल रहे और कहीं न कहीं सरकार आज पूरे प्रदेश में बैकफुट पर है और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रविंद्र चौबे के बयान ने जहां कांग्रेस के अंदर उथल-पुथल मचा दी है, वहीं बीजेपी को भी कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया है। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पदयात्रा और जनहित के मुद्दों पर पार्टी को एकजुट करने में लगे हैं। दूसरी तरफ इस तरह के बयान पार्टी की एकजुटता को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी फिर से कांग्रेस पर गुटबाजी के बम फेंक रही है। कांग्रेस के नेता आपस में लगातार झगड़ते हैं और झगड़ते ही रहते हैं। कांग्रेस के झगड़ों का अंत नहीं होना है। कांग्रेस के नेता जो है अपने नेताओं का विश्वास खो चुके हैं, तो ये आपस में झगड़ेंगे ही, ये और कुछ नहीं कर सकते। आपस में इनका कितना द्वंद्व है, कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री जी अलग चाहते हैं, उसके समर्थक अलग चाहते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अलग चाहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग चाहते हैं। तो ये जो आपने जो बयान की बात कही पूर्व मंत्री जी का, ये अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करता है। रविंद्र चौबे का बयान साफ संदेश देता है कि कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। ये बयान कांग्रेस के भीतर बढ़ते गुटबाजी के संकेत भी देता है। बीजेपी ने पहले भी कांग्रेस के नेतृत्व संकट पर निशाना साधा है और अब चौबे के बयान के बाद उसे फिर से फ्रंट फुट पर आकर अटैक करने का मौका मिल गया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस समय भूपेश बघेल के नेतृत्व की चर्चा जोरों पर है। सेनापति की भूमिका में भूपेश बघेल को लेकर पार्टी में ही सत्ता को लेकर संग्राम है। इस संग्राम से पहले पार्टी में गुटबाजी का क्लेश और तेज हो गया है। ऐसे में रविंद्र चौबे की 2028 का सेनापति भूपेश को बनाने की मंशा पर संग्राम से पहले ही क्लेश दिखाई दे रहा है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। वाकई में कांग्रेस कमाल की पार्टी है। अगर भूपेश बघेल के नेतृत्व में इतना ही दम था तो फिर 2023 का चुनाव पार्टी हारी क्यों? उस वक्त तो पार्टी का प्रमुख चेहरा भूपेश बघेल ही थे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो फिर कांग्रेस इतनी बुरी कदर से हारी क्यों? दरअसल कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी है, जिसमें समय समय पर अलग अलग गुट के नेता अपने अपने नेताओं की महानता की दुहाई देते रहते हैं। कांग्रेस में आज के वक्त में भूपेश बघेल का अलग गुट है, बैज का अलग गुट है, टीएस सिंहदेव का अलग गुट है, चरणदास महंत का अलग गुट है। कांग्रेस की दुर्दशा की असली वजह भी यही है। ऐसे में रविंद्र चौबे के बयान पर भाजपा चटकारे भी ले रही। हकीकत तो यह है कि कमान भूपेश बघेल के हाथों में रहे या बैज के हाथों में, कांग्रेस सत्ता में वापसी की अपनी राह तभी तैयार कर सकती है जब उसके अंदर गुटबाजी खत्म हो। 2023 में हार की वजह जब तलाशी गई तो जानकारी भी सामने आई कि पार्टी के ही नेताओं ने पार्टी के कई उम्मीदवारों को हराने के लिए काम किया।
जिसकी वजह से ही भाजपा 2023 में सत्ता में आसानी से लौटी और यही स्थिति रही तो 2028 में भी उनका रास्ता साफ ही दिख रहा है। तो क्या सिर्फ नेतृत्व बदलने से पार्टी सत्ता में लौट जाएगी? रविंद्र चौबे का ये बयान पार्टी के हित में या फिर गुटबाजी के हित में? क्या दीपक बैज के नेतृत्व को रविंद्र चौबे सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या रविंद्र चौबे के बयान से कांग्रेस में गुटबाजी का नया दौर शुरू हो गया है? दूसरा सवाल, क्या रविंद्र चौबे का बयान दीपक बैज के नेतृत्व को खुली चुनौती नहीं है? क्या तीसरा सवाल, क्या छत्तीसगढ़ में 2028 के लिए कांग्रेस के सेनापति फिर बन सकते हैं भूपेश? 3 सवाल है। मेहमानों से मिलवाऊंगा। अनिल पुसतकर साहब मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार ने, बहुत स्वागत करता हूं। अनिल, हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं। के.एस. चौहान साहब हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अमित जी के पास चलता हूं। अमित जी, कांग्रेस में असली नेता कौन है, भूपेश बघेल या दीपक बैज? रविंद्र चौबे के बयान से तो यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी काम नहीं हो रहा है, हार के लिए गुनाहगार भी आप लोग दीपक बैज को ही मान रहे हैं निसंदेह रूप से। श्रीवास्तव साहब, देखिए, आपने पूछा कि कांग्रेस में असली नेता कौन है। कांग्रेस में असली नेता है कांग्रेस का कार्यकर्ता, और लगातार मैं आपको बता दूं, और कांग्रेस का भरोसेमंद अगर कोई है, छत्तीसगढ़ की जनता अगर किसी भरोसेमंद मानती है तो वो कांग्रेस को मानती है। और भरोसे का नाम है, क्यों है? क्योंकि 5 साल हमने किसानों के लिए काम किया। हमने, जब हमारी सरकार थी, गांव गरीब, आदिवासी, किसान, युवा, हम सब के लिए हमने काम किया। मुझे पता है आपका अगला प्रश्न क्या होगा, क्योंकि आपने पहले ही कहा अगर अच्छा काम करते तो सरकार नहीं जाती। लोकतंत्र है साहब, कभी जीत हार होते रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हमारा असली कार्यकर्ता अगर कोई है, भाजपा एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती है, और उसमें हमेशा आप देखिएगा कि पहले भी उन्होंने कहा था 2.5 साल, एक 5 साल निकाल दिया 2.5 साल करके। अब उनका नया वो रहता है कि गुट है। अभी आपने भी कहा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, अभिन्न मित्र हैं, अनुज हैं हमारे आप, लेकिन आपने कहा कि बहुत से गुट हैं। मैं आपको बता दूं, भाजपा में भी गुट है, साय गुट, चौधरी गुट, साय और साव गुट, लगातार अग्रवाल गुट, ऐसे बहुत से गुट हैं। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं आज से इस पे कहना चाहता हूं कि भाजपा जो है, छत्तीसगढ़ की जनता, जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो कांग्रेस का एक परिवार है, और भाजपा के लिए यहाँ की जनता वोट बैंक है। इसलिए लगातार आप देखिए भाजपा के नेताओं का जो स्टेटमेंट अभी मैंने सुना आपके लोकप्रिय चैनल पे, तो मैं फिर कह दूं, चाहे किसान हो, युवा हो, गरीब हो, उन सब के भरोसे का नाम अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के कारण उसमें आदरणीय दीपक बैज भी आ जाते हैं, आदरणीय रविंद्र चौबे जी भी आ जाते हैं, और सभी हमारे वरिष्ठ नेता, चाहे वो प्रथम पंक्ति में हो चाहे अंतिम पंक्ति में। अमित जी, आपने एक लाइन सुनी होगी शायद, मेरे तो दिमाग में वो लाइन अभी भी है, पुसतकर साहब बैठे हैं वो भी याद करेंगे। जब कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा रहता है ना अमित श्रीवास्तव जी, तो ये पंच लाइन नहीं बनती कि भूपेश है तो भरोसा है। क्यों नहीं बनाई वो पंच लाइन की कांग्रेस है तो भरोसा है, कार्यकर्ता है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा? ये पंच लाइन क्यों बनाई थी फिर कांग्रेस पार्टी ने? वन मैन आर्मी नहीं थी तो? आपको याद होगा चुनाव जो है वो किस लाइन पे लड़ा गया था, आप याद करिए। बहुत वरिष्ठ हैं, अनिल भैया को तो हम लोगों ने देख के सीखा है। किस तरह से लाइन चेंज कराई गई थी अमित जी, उसके भी गवाह आप रहे हैं। आपने वो लाइन किसने चेंज कराई थी उसके भी गवाह आप रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया मैंने उसका उत्तर दिया कि चुनाव किस लाइन पे लड़ी गई थी। जी आदित्य जी। ठीक, चौहान साहब, रविंद्र चौबे का बयान आपने सुन लिया। चौहान साहब, बस भूपेश बघेल के आने की देरी है। चौहान साहब, 2028 में आपका बोरिया बिस्तर बन जाएगा। क्या भूपेश बघेल के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी डरती है? चौहान साहब, देखिए आदित्य जी, अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बोला कि असली जो ताकत है वो कार्यकर्ता है, और असली जो नेता है वो कार्यकर्ता है। तो इसी कार्यकर्ता ने भरे मंच पे भूपेश बघेल को बोला था कि अभी आप आ रहे, और बहुत खरी सुनाई थी। ऐसे पूर्व सीएम की फजीती शायरी कहीं हुई होगी जो एक कार्यकर्ता ने राजनांदगांव में की थी। तो क्या वो नेता नहीं है? वो कार्यकर्ता की बात आप नहीं सुनेंगे? क्या वो पावर नहीं है? क्या उनके भरोसे आप जो चुनाव लड़े हैं, अभी जो आपने बोला वो नहीं है? दूसरी बात, अभी आप ये सुन रहे हैं कि रविंद्र चौबे जी बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल, कुछ समय पहले हम जब नगरीय निकाय चुनाव चल रहा था उस दिन चरणदास महंत बोल रहे थे कि टी.एस. सिंहदेव जी हमारे नेता हैं।
और इतनी फजीयत कभी भी किसी अध्यक्ष की नहीं हुई होगी कि उस अध्यक्ष के होते हुए उस पार्टी के कोई बोलता है कि अगली बार ये नेता होंगे, अगली बार वो नेता होंगे, और उसके बाद एक पूर्व विधायक ये भी बोलता है कि जब तक ये कांग्रेस भवन में आएंगे तब तक मैं वहां पर नहीं आऊंगा, और नैतिकता का पाठ भी पढ़ाते हैं। और उसके बाद अभी जब जो अभी रविंद्र चौबे जी के बयान में उन्होंने क्या बोला कि महाज्ञानी, तो महाज्ञानी का मतलब क्या होता है आप भी समझते हैं और हम सब समझते हैं और हमारे दर्शक भी समझते हैं। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही उनका जो केंद्र बिंदु है वो है छत्तीसगढ़ की जनता। छत्तीसगढ़ की जनता ही बनाती है, छत्तीसगढ़ की जनता ही बिगाड़ती है। अगर छत्तीसगढ़ की जनता को लगता है कि उसके लिए यही उचित पार्टी है, उचित नेता है, तो उसको वोट देनी जाती है। अब बात ये भी रही है रविंद्र चौबे, एक छोटा सा जवाब रखिए चौहान साहब, बहुत लंबा हो रहा है प्लीज। मैं फिर आऊंगा आपके पास। पुजतकर साहब, क्या कांग्रेस में दो कप्तान वाली राजनीति चल रही है? चौबे का बयान व्यक्तिगत राय है या अंदरूनी बगावत का खुला इशारा? क्या मानते हैं आप? देखिए आदित्य, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस जो है गुटबाजी का शिकार है, और रविंद्र चौबे बहुत सीनियर मिनिस्टर है। रविंद्र चौबे कोई नए आए कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं है। रविंद्र चौबे तो भूपेश बघेल से भी सीनियर मिनिस्टर है। दिग्विजय सिंह की सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे। तो रविंद्र चौबे जैसे सीजन्ड और इतने सीनियर लीडर का अगर इस तरह से सार्वजनिक रूप से ये कहना, तो वो कहीं न कहीं से पार्टी को एक प्रकार से विवाद में ही डाल रहा है। कोई बहुत अच्छा तो वो संदेश नहीं जाता उससे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का, जब अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश जो है कांग्रेस का गढ़ था। सारा हिंदी भाषी बेल्ट जो है वो कांग्रेस का गढ़ था, और मध्य प्रदेश सबसे मजबूत गढ़ था। वहां पर गुटबाजी जो शुरू हुई शुक्ल बंधुओं की और अर्जुन सिंह की, उसने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो यहां पर पहली सरकार मनोनीत सरकार मिली अजीत जोगी की। उस समय ऐसा लगने लगा था कि अजीत जोगी ने बिल्कुल जो है उनके हाथ में जो सरकार आई है, तो अब ये 10-20 साल तक रहेगी। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में सारे इलाके मजबूत थे भाजपा के जनसंघ के, तब भी कांग्रेस बस्तर के भरोसे में, छत्तीसगढ़ के भरोसे मध्य प्रदेश में सरकार बनाती थी। उस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दुर्गति हो गई पहले ही मनोनीत सरकार में। उसका भी कारण क्या था? तो अजीत जोगी वर्सेस विद्याचरण शुक्ल। फिर उसके बाद विद्याचरण शुक्ल बाहर हुए। उसके बाद जब रमन सिंह की सरकार आई, तो फिर गुटबाजियां शुरू हुई। तो ये गुटबाजी ही जो है कांग्रेस को डुबा रही है। और ये कोई समय नहीं था कि रविंद्र चौबे ये कहते कि 28 में, अभी कोई चुनाव तो है नहीं, विधानसभा का नहीं है, लोकसभा का नहीं है, ग्राम पंचायतों का भी नहीं है, नगर निगम का भी नहीं, उपचुनाव भी नहीं। तो ऐसे समय में चुनाव और नेतृत्व की बात करना समझ से परे है। और सबसे बड़ी बात जो अमित श्रीवास्तव कह रहे थे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है नहीं थी। अब जो है दो हो गए, एक कार्यकर्ता और एक कार्यकर्ता। बीच में आपको जी के पास चलूंगा। अमित जी, खड़गे जी जब आए थे तो उन्होंने दीपक बैच की तारीफ की थी। उसी के बाद दीपक बैच के बदलने की अटकलें खत्म हो गई थी। लेकिन रविंद्र चौबे का जो बयान आया है श्रीवास्तव साहब, उससे तो ये लग रहा है कि दीपक बैच पर भरोसा नहीं रह गया। क्या पार्टी स्तर पर चौबे जी के बयान पर कोई संज्ञान लिया जाएगा अमित श्रीवास्तव जी? देखिए रविंद्र भैया, मुझे लगता है जितनी मेरी उम्र नहीं है, जैसे अनिल भैया ने कहा, उससे ज्यादा उनका राजनीतिक इतिहास रहा है। और लगातार इतना साल की उनकी राजनीतिक जर्नी रही है आदित्य जी। तो और हम सब उनको बहुत प्यार करते हैं, और वो हमें बहुत निश्चित तौर पे आप मान लीजिए कि मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं, और हम उनसे बहुत सीखने को मिलता है। और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बहुत नॉलेज है उनको। लेकिन मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से स्टेटमेंट जो आया है, मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं फिर कह दूं, कांग्रेस एक विश्वास का नाम है। और लगातार अगर आप कहेंगे कि मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहता हूं आदित्य जी कि भाजपा के पास लगातार अगर आप देखेंगे कौन सरकार चला रहा है पता नहीं, कितने नेता गुट में बटी हुई है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह लूं, हमारे पास तो नियत है, नीति है, नेतृत्व है और विश्वास। जिस प्रकार की छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास जताया है कांग्रेस ने के ऊपर, लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन 18 महीनों में जो जनता परेशान हुई है, अब जनता स्वतः ही कहती है
कि अब बहुत हो गया, अब आज अगर चुनाव हो जाए, आप छोटा जवाब रखिएगा अमित जी, 14 प्लीज, सीटों से समय भी नहीं नीचे है। चले जाएंगे, ये 14 सीटों से भी नीचे चले जाएंगे, ठीक है क्योंकि और चौहान जिस साहब, प्रकार से रवि चौहान भैया साहब ने कहा, कांग्रेस की मैं गुटबाजी पर complete कर तंज लूं। कसने वाली जी, मैं बीजेपी complete कर लूं, क्या 5 अपने सेकंड। अंदर की देखिए, कला को मुझे लगता है छुपे? आदित्य जी, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आपकी पार्टी में भी बड़ा विस्फोट होने लगा है, ऐसी खूब चर्चा है। आप भले इंकार करें इस सवाल पर, लेकिन हकीकत में आपको भी पता है कि कई सीनियर नेता बेहद ज्यादा खफा है पार्टी से। चौहान साहब, आदित्य जी, एक भी सीनियर नेता हो या एक भी कार्यकर्ता हो, उसने अगर अपने सोशल मीडिया में पोस्ट ना डाली हो और बधाई ना दी हो, मेरे को एक बयान बता दीजिए किसी भी नेता का या कार्यकर्ता का या जनप्रतिनिधि का जो नेगेटिव आया हो। बिल्कुल नहीं। हम अपनी विचारधारा के लिए लड़ते हैं। ठीक है, महत्वाकांक्षा होती है, मैं मानता हूं महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो सब उसके पीछे लग जाते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है और मुझे गर्व है इस बात पे। अब रही बात कांग्रेस की, बात ही कांग्रेस की हो रही थी, तो इसमें ना नेता है, ना नेतृत्व है, न नीति है, न नियत है, और न ही निष्ठा है। और निष्ठा न होने के कारण ही इस तरह के बयान आते हैं। और अभी साथी प्रवक्ता बोलते हैं कि हमारे पास मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा हम काहे को लाएंगे? मुद्दा हमारे को कोई जरूरत नहीं है। हमारे को अपने काम से मतलब है, जो छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे को जवाब दिया है। लेकिन भूपेश को इसलिए ये लोग चुनना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि वैसे ही गोबर घोटाला हो, वैसे ही महादेव घोटाला हो, वैसे ही कोल घोटाला हो, वैसे ही चावल घोटाला हो, वैसे ही कोविड घोटाला हो। ये ऐसे ही चाहते हैं, इसी को नेता बनाना चाहते हैं, जो जिसका आदमी भी अंदर, जिसके अधिकारी भी अंदर और जिसका बेटा भी अंदर, इनको ये बनाना चाहते हैं। और उसके बाद कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है, बयान का कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है, महाज्ञानी बोला जा रहा है उनको, और बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये समर्थन नहीं है। पुसतकर साहब, रविंद्र चौबे इतने वरिष्ठ हैं, परिपक्व हैं, अनुभवी हैं, वो बिना वजह कैसे बयान तो देंगे नहीं। आपको इस बयान के पीछे की क्या कुछ राजनीति समझ में आ रही है पुसतकर साहब? नहीं, देखिए आदित्य, जो कांग्रेस की विधानसभा में हार हुई है, उसके बाद से लगातार दीपक बैच जो है वो टारगेट पे है। आप इसको मानिए ना मानिए, लेकिन दीपक बैच पर निशाना साध रहा है। ये अगर मैं किसी और को योग्य बताता हूं तो इसका मतलब ये है कि जो बैठा है पहले से वो अयोग्य है। दीपक बैच को पचा नहीं पा रही है। और दूसरी बात, एक बात तो जरूर है, अगर रविंद्र चौबे ने कहा है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम जीत सकते हैं, तो उन्होंने कुछ कम नहीं कहा, क्योंकि दीपक बैच खुद भी चुनाव हारे हैं। अब ये बात अलग है कि हाईकमान उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, हाईकमान उनके सारे कामों की तारीफ कर रहा है, और हाईकमान के सामने ही अगर जो इनकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, उसमें अगर भूपेश बघेल, चरणदास महंत पर और लीडर ऑफ अपोजिशन पर अगर आरोप लगाते हैं, तो गुटबाजी साफ दिखती है। और इसी गुटबाजी का खामियाजा उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में सरकार खोकर पाया था। जी, चौबे जी के लिए कहा जाता है जिधर दम उधर हम। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब एक सीडी सामने आई थी, उस समय कौन अचानक से एक्टिव हो गया था भूपेश बघेल को हटाने के लिए। कितने नेता दिल्ली पहुंचे थे और शाम तक ये बयान आ गया था दबी जुबान से कि शाम को देखिएगा प्रदेश अध्यक्ष बदल जाएगा। मैं ये बात 13 से 18 के बीच की कर रहा हूँ। वो रविंद्र चौबे जो पिछले 5 साल भूपेश बघेल के एकदम करीबी माने जाते थे, उसके पहले रविंद्र चौबे की क्या भूमिका रही हम सब जानते हैं। फिर से रविंद्र चौबे भूपेश बघेल को प्रदेश अध्यक्ष बनवाना चाह रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा, हमारी भी नजर रहेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।